सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे जगत माता, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे जगत पिता, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आप सभी का धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, जगत माता, जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र,
और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए, गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भरने के लिए, सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्योआक सुई कहते हैं, द लॉ ऑफ कर्मा इज लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट इज एग्जैक्ट, ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो द लॉ एंड लॉ विल टेक केयर ऑफ यू। कर्म का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान है, यह सटीक है। आपको बस कानून का पालन करना है, कानून आपका ख्याल रखेगा। कल हमने गोल्डन रूल समझा था, जो हम बोएंगे वही हमको मिलेगा। इट्स अ गोल्डन रूल ऑफ कर्मा। हमारे जीवन में जो भी चीज हमको चाहिए वह हमको देनी होगी। हमारे ऊपर निर्भर करता है हमें क्या चाहिए। आइए आज फिर हम अपने फॉरगिवनेस की शुरुआत करते हैं। हे प्रभु, हे दया के सागर, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम ये स्वीकार करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सबको सीखना है और आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, जो भी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, जिससे मैं दुखी हो रहा हूं, जिसके लिए मैं फॉरगिव करने के लिए तैयार हूं, वह सारी की सारी समस्याएं मेरे ही बोए गए बीजों का फल है, जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बोए थे। मैं स्वीकार करता हूं, मैं इन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं, अपने आप को माफ करता हूं। उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें सम्मिलित है। उनका शरीर, भौतिक शरीर तो सिर्फ साधन मात्र है, जो मुझे मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का फल देने के लिए उपयोग में लाया गया है। इसमें उस प्यारी आत्मा का कोई दोष नहीं है। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, उन सारी आत्माओं को माफ करें, उन सारी आत्माओं को बंधन मुक्त करें, उन सारी आत्माओं को प्यार भरा आशीर्वाद दें, शांति का आशीर्वाद दें, समझदारी का आशीर्वाद दें। वह अपने जीवन में इन सारी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें। ऐसी कामना करता हूं, ऐसा आशीर्वाद देने के लिए परमपिता परमेश्वर मैं आपसे अनुग्रह करता हूं। हे कर्मों के देव, मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, इन सारी आत्माओं को माफ करें,
इन सारी आत्माओं को माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा कई सारी ऐसी गलतियां करी गईं और उसका दोषी अपने आप को मान लिया गया और दोषी मानकर अपने आप को कई तरह से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से सजा दी। उन सारी गलतियों के लिए भी है परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें, मेरी उच्च आत्मा को माफ करें। हे कर्मों के देव, मैं अपने आप से माफी मांगता हूं, अपने आप को माफ करता हूं और आपसे भी अनुरोध करता हूं, कृपया मुझे माफ करें, मुझे इन बंधनों से मुक्त करें। आपने मुझे बंधनों से मुक्त किया, आपका धन्यवाद। हे करुणा सागर, हे दया के सागर, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा और बढ़ रहा हूं, सीख कर आगे बढ़ रहा हूं, ताकि इन समस्याओं को मुझे भविष्य में फिर से न दोहराना पड़े, मेरे सामने फिर से न आए। मुझे बंधन मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। हे अपरंपार, आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा अपने विल से यह आदेश देती हूं कि इस पूरे शरीर में, ऑरा में, चक्रा में, सारे मेरिडियंस में, सारी कोशिकाओं में किसी भी तरह की चोरी की भावना है, चाहे वह इस जन्म से संबंधित हो या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो, चेतन या अचेतन अवस्था में हो, उन सबको विघटित कर दिया जाए और प्यार भरी ऊर्जा में बदल दिया जाए। वह चोरी की घटना किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे सार्वजनिक चोरी, जो सरकार द्वारा अलग अलग स्कीम के माध्यम से सड़कें बनाई जाती हैं, पार्क बनाए जाते हैं, सार्वजनिक भवन बनाए जाते हैं, नदियों के लिए रास्ता बनाया जाता है। वहां पे हम बुरी भावना के साथ कुछ चीजें चुरा लेते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ चीजें चुरा लेते हैं। ऐसी सारी एनर्जी को मैं अपने भीतर से खत्म कर देना चाहता हूं, पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता हूं। साथ ही अगर कोई मेरी निजी संपत्ति की चोरी करता है, मेरे घर, मकान, दुकान, कार, कोई व्यक्तिगत सामान, मोबाइल, घड़ी, ज्वेलरी, नकद, इनमें से किसी भी तरह की चोरी अगर मेरे साथ हो रही है या हुई है, तो मुझे सोचना है कि क्या मैं किसी तरह की चोरी की घटना में सम्मिलित था। अगर कोई गिरोह मेरे साथ चोरी का काम करता है, कोई माफिया, कोई गिरोह पैसे के लिए मुझे धमकी देता है, कोई चोरी का काम करता है, सारा का सारा सामान लूट कर ले जाता है, ऐसी किसी घटना में अगर मैं कहीं सम्मिलित हूं, तो मुझे विचार करना होगा। हम अपने भाई बंधुओं के साथ जो भी पुरानी संपत्तियां चली आ रही हैं,
उसमें किसी तरह की चोरी की घटना में सम्मिलित हैं, हमारे साथ ऐसी कोई चोरी हो रही है। हमारे बैंक खातों से हैकिंग के माध्यम से, फिशिंग के माध्यम से किसी तरह की चोरी हो रही है। हमको इन सारी घटनाओं को ध्यान रखना है। विचार करें, आपके जीवन में इनमें से किसी भी तरह की कोई घटना एक या अधिक हुई है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे साथ अगर किसी भी तरह की कोई चोरी की घटना हुई है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यह मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। इसका बीज मैंने कब बोया था, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, मुझे याद नहीं है। पर इस घटना के लिए हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे माफ करें। हम सब आपकी संतान हैं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हम सब यहाँ सीखने आए हैं। सीखने में गलतियां हो सकती हैं। किसी छोटे लालच के चक्कर में मेरे द्वारा अगर कोई ऐसा काम कभी किसी जन्म में किया हो या इस जन्म में किया हो, तो उसके लिए मैं अपने दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे दया के सागर, कृपया मुझे माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। मैं उन सारे लोगों को जो मेरे विरुद्ध इनमें से किसी भी तरह की चोरी में लिप्त हैं, जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया है इस जन्म में या मेरे किसी भी जन्म में, उन सारी आत्माओं को मैं माफ करता हूं। मैं गोल्डन और पिंक एनर्जी से उन सारी आत्माओं को भर रहा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया इन सारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें, वह अपने जीवन में आगे बढ़े, निस्वार्थ भावना से आगे बढ़े, ऐसी कामना करता हूं। इन सारी आत्माओं का हृदय बड़ा करें, वह लोगों के साथ अपने पास रखी हुई संपत्ति को बांट सके, ऐसी कामना करता हूं। आपने इन सबको क्षमा किया। हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। आप मुझे भी क्षमा करें। मैं भी इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ और निरंतर बढ़ते रहना चाहता हूँ। इन सारी चोरी की घटनाओं का जो भी दुष्परिणाम मुझे मेरे जीवन में अभी तक भुगतना पड़ा, वह मेरी ही गलतियों का फल था। मैं यह स्वीकार करता हूँ। उन सारी आत्माओं को माफ करता हूँ और अपने आप से भी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ और माफ करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, हे कर्मों के देव, मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूँ।
हे परमपिता परमेश्वर, मैं अगर किसी भी तरह से पर्यावरण की चोरी में सम्मिलित हूं, किसी वनस्पति, जीव जंतु, खनिज, किसी भी तरह की चोरी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित हूं, वायु को खराब कर रहा हूं, पानी को दूषित कर रहा हूं, पेड़ पौधों को काट रहा हूं, अगर मेरे द्वारा जाने या अनजाने में पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा हो, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे दया के सागर, कृपया मुझे माफ करें। मैं अपनी उच्च आत्मा से भी पर्यावरण के खिलाफ किए गए किसी भी नुकसान के लिए माफी मांगता हूं। मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर ऐसा कोई काम किया है जिससे मैंने धरती माँ को नुकसान पहुंचाया है, यहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया है, जड़ी बूटियों वनस्पति को नुकसान पहुंचाया है, खनिज पदार्थों को नुकसान पहुंचाया है, हे परमपिता परमेश्वर, मैं उसके लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे दया के सागर, कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। एक बड़े से आकार के लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करें। लॉर्ड सवितुर, मैं अपने अंदर की बुरी ऊर्जा को, दूषित ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को, जो चोरी से संबंधित है, जो मेरे ऑरा में, मेरे चक्रा में, मेरे मेरिडियंस में, मेरे शरीर की हर कोशिका में, मेरी सारी नाड़ियों में, कहीं पे भी किसी भी कोने में छुपी हुई हो, मैं उसे वहां से निकाल कर बाहर डाल रहा हूं, आपकी तरफ भेज रहा हूं। हे देवदूत, एंजल्स, फरिश्तों, कृपया मेरी मदद करें और इन सारी दूषित ऊर्जाओं को, नकारात्मक ऊर्जाओं को मेरे शरीर से, मेरे ऑरा से, मेरे चक्रा से, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल से, मेंटल, इमोशनल लेवल से निकाल कर लॉर्ड सूर्य की तरफ भेज दें। वह लॉर्ड सूर्य के साथ मिलकर खत्म हो जाएं। मैं इन सारे बंधनों से मुक्त हो रहा हूं। सारी ऊर्जा निकलकर लॉर्ड सूर्य में विलीन हो गई, जल गई, नष्ट हो गई, भस्म हो गई। आपका धन्यवाद। हे लॉर्ड सूर्य, हे लॉर्ड सवितुर, आपका धन्यवाद। मास्टर च्योकॉक्सुई, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, फरिश्ते, एंजल्स, आप सबका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों
भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे उदार और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों के साथ हर उस चीज को साझा कर सकूं जो मेरे पास है। मैं सबकी मदद कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को मैं स्वीकार करता हूं। आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से। आप सभी का धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन को उदारता से भरने के लिए, मेरे हृदय को उदार करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। कल सैटरडे है, कल हम मिलेंगे। थैंक यू।